आपके सामने ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं, कुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन, और should have been plus adjective or adverb or noun, and would have been plus adjective or adverb or noun। ये तीनों जो स्ट्रक्चर्स हैं ये काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, ख़ास करके तब जब हमें कुड, शुड और वुड में डिफ्रेंशिएट करना हो, इनको आपस में हमें डिफ्रेंशिएट करना हो तो काफ़ी हमें दिक्कत हो जाती है। अब सेनेंसेस इनके अगर आते हैं तो उसका हम क्या अर्थ निकालें, हमें काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। तो यह कन्फ्यूज़न आपकी हमेशा के लिए दूर होने वाली है, बशर्ते कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, कुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। अब हम कुड का मतलब जानते हैं, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि आपके अंदर कोई काबिलियत पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो यह एक यूज़ है। वैसे कुड के तो कई सारे यूज़ हैं, एक यूज़ यह भी है। ये स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि काबिलियत थी पहले जो कि अभी भी है लेकिन काम हुआ नहीं, यानी हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते थे लेकिन हो नहीं। काबिलियत तभी भी थी, अब भी है। वह टीम का विजेता हो सकता था, वह टीम का कैप्टन हो सकता था। तो काबिलियत पहले भी थी, अभी भी है लेकिन है नहीं। एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यू कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर। यू कुड हैव बीन अ गुड प्लेयर मीन्स तुम एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते थे। काबिलियत पहले थी, अभी भी है, लेकिन तुम हो नहीं, प्रेजेंट टाइम में हो नहीं। ही कुड हैव बीन द कैप्टन ऑफ द टीम, यानी वह टीम का कैप्टन हो सकता था, यानी काबिलियत थी, अभी भी है, हो सकता है पक्षपात हो गया हो तो कैप्टन वो फिलहाल नहीं है। ही कुड हैव बीन द विनर। ही कुड हैव बीन द विनर, यानी वह विजेता हो सकता था। तो इनके साथ एक चीज़ और आप ध्यान में रखें कि हम कुड हैव बीन की जगह सिर्फ कुड बी का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का सेम सेंस में यूज़ होता है और किया भी जाता है। आप कर भी सकते हैं, किया भी जाता है, बेधड़क करें। नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो हम देखते हैं, शुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। सिचुएशन क्रिएट करिए कि आपका कोई मित्र है जो आपको राय देता है कि ये दवा लो, वो दवा लो, इस चीज़ के लिए यह तकलीफ़ है तो ये करो या फिर वो करो। तब आप उकता कर कहते हैं कि यार तुम्हें तो डॉक्टर होना चाहिए था, या फिर आपको कोई कानून सिखाने लगता है तो फिर उसको आप कहते हैं यार तुम्हें तो वकील होना चाहिए था। तो अगर यह सिचुएशन बनती है जब आप कहते हैं कि तुम्हें ये होना चाहिए था या फिर तुम्हें वो होना चाहिए था, जबकि वो है नहीं एक्चुअल में, प्रेजेंट टाइम में वो एक्चुअल में है नहीं, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर। यू शुड हैव बीन अ डॉक्टर, यानी तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन अ लॉयर, तुम्हें एक वकील होना चाहिए था। या फिर ये कहें ही शुड बी इन द जेल। ही शुड बी इन द जेल, यानी उसे जेल में होना चाहिए था लेकिन है नहीं। थर्ड स्ट्रक्चर पे आते हैं, वुड हैव बीन प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब और नाउन। अब देखिए इसका हम किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब जैसे एक सिचुएशन क्रिएट करिए कि आपकी लॉटरी नहीं लगी। अगर आपकी लॉटरी लग गई होती तो आप अमीर हो गए होते, यानी आप लास्ट वाला इसमें सेंटेंस लीजिए, आप अमीर हो गए होते, आप हैं नहीं। अगर लॉटरी लगी होती तो आप अमीर हो गए होते। अगर ये चीज़ बतानी है आपको, इस तरह की चीज़ बतानी है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करिए। जैसे एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझिए, यू वुडंट हैव बीन हियर। यू वुडंट हैव बीन हियर, यानी तुम यहाँ नहीं होते, तुम यहाँ नहीं होते। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, आई वुड हैव बीन रिच। आई वुड हैव बीन रिच, यानी मैं धनी हो गया होता, मैं धनी हो चुका होता, मैं पैसे वाला हो चुका होता। या फिर ही वुड हैव बीन ruined। ही वुड हैव बीन ruined, यानी वह बर्बाद हो गया होता, यानी अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम बर्बाद हो गए होते, वह बर्बाद हो गया होता। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।